क्या यूके की यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या घटाएंगी? नई शिक्षा नीति पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको शिक्षा, करियर और ग्लोबल ट्रेंड से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे यूके की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में। खबरें आ रही हैं कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या पर लगाम लगाने की बात कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसे यूनिवर्सिटीज़ यूके (यूयूके) नामक संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को कम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है यूनिवर्सिटीज को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और ट्यूशन फीस बढ़ाने के रास्ते खोलना। यूके में घरेलू अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 2017 से 10,000 प्रति वर्ष पर फिक्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों में महंगाई के चलते इस फीस का वास्तविक मूल्य कम हो गया है। यूनिवर्सिटीज का कहना है कि उन्हें अब एक स्टूडेंट पर हर साल लगभग 12,000 से 13,000 खर्च करने पड़ते हैं। इसी कारण वे मांग कर रहे हैं कि फीस को महंगाई के अनुसार बढ़ाया जाए। रिपोर्ट के अनुसार यूके की यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिलने वाली फीस पर निर्भर हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स से मिलने वाली फीस पर कोई कैप नहीं है। इस पैसे से यूनिवर्सिटीज अपनी लागतों को पूरा करती हैं। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटीज खुद ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को सीमित करने की बात कर रही हैं। इसका कारण है स्थानीय सेवाओं पर पड़ रहा दबाव और आवास की कमी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूके की यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या क्यों घटाना चाहती हैं? यूनिवर्सिटी प्रमुखों का कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने से स्थानीय संसाधनों पर काफ़ी दबाव पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आवास की समस्या हो रही है। इसके साथ ही यूके सरकार भी नेट इमिग्रेशन घटाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने देश में इमिग्रेशन घटाने का संकल्प लिया है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज अब सरकार के साथ मिलकर एक मैनेज सॉल्यूशन की तलाश कर रही है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। अब बात करते हैं कि इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर हो सकता है। यूके के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष एलेक्स स्टैनली का कहना है कि स्टूडेंट्स पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। अगर फीस बढ़ती है तो इससे स्टूडेंट्स पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा, खासकर उन स्टूडेंट्स पर जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। एलेक्स स्टैनली ने साफ तौर पर कहा है कि यूनिवर्सिटीज की आर्थिक समस्याओं का हल स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर नहीं निकाला जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज की वित्तीय समस्याओं का एक बड़ा कारण है रिसर्च फंडिंग में कमी। पिछले साल यूके की यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च गतिविधियों में 5.3 बिलियन का घाटा झेला। इसलिए अब मांग हो रही है कि रिसर्च और इनोवेशन के लिए और अधिक फंडिंग होनी चाहिए, ताकि यूके एक ग्लोबल लीडर बना रहे। अब आगे क्या होगा, ये देखना बाकी है। यूके सरकार और यूनिवर्सिटीज के बीच इन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। जहां एक ओर फीस बढ़ाने की मांग है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या घटाने की चर्चा भी हो रही है। क्या यूके की यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ेगी? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या सीमित की जाएगी? ये सभी सवाल आने वाले समय में साफ हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो यूके की यूनिवर्सिटीज में हो रहे बदलावों पर। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।